मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज रमज़ान मुबारक का ये आखिरी जुमा है, जिसकी मुनासिबत से आज के खुतबे जुमा का उन्वान है ईद उल फित्र के अहकाम व मसाइल। ईद उल फित्र ये क्या है? रमज़ान मुबारक के महीने के रोजे रखने की और उसके इफ्तार की खुशी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लिस्साइम फरहतान, रोजेदार के लिए दो खुशी के मौके हैं। एक जब वो रोजा इफ्तार करता है, एक तो हम रोजाना हर रोजे का इफ्तार करते हैं, और एक है पूरे माह रमजान के रोजे का इफ्तार है कि चांद देखने के बाद रमजान का रोजा रखना खत्म हो जाता है, सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। और ईद के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने से सख्ती के साथ मना कर दिया है, क्योंकि ये खुशी का दिन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार के लिए दो खुशी के मौके हैं। एक जब वो रोजा इफ्तार करता है, और दूसरा उस वक्त जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेगा, तो उस वक्त अपने रोजे की वजह से वो खुश होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो रोजे का बदला उसे अता फरमाएगा, वो इतना कुछ अता फरमाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को खुश कर देगा। कितना देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा नहीं किया है, बल्कि सिर्फ इतना इशारा कर दिया है कि तमाम बंदों के अमाल, तमाम बंदों के तमाम अमाल का ये हद मुकर्रर है, 10 गुना से लेकर 700 गुना तक, और उससे ज्यादा जिसके लिए चाहता अल्लाह ताला बढ़ाता है। लेकिन रोजे का मामला अलग है। रोजे का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अपने हाथ से देने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सबसे बड़ा अता करने वाला है, वहाब है, वो अपने हाथ से अता करेगा। हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते किस कदर अता करेगा। जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपके लिए खुशखबरी सुनाई है कि अल्लाह ताला अपने हाथ से अता फरमाएगा, वही ये भी बशारत है कि अल्लाह ताला इतना अता करेगा कि बंदा खुश हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये दोनों को क्या अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा के अंदर जहां रमजान के रोजों की अहकाम मसाइल जिक्र किए हैं, वहां इस बात का भी तज़किरा किया है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता, तंगी नहीं चाहता है। वलितुकमिलुल इद्दता, और अल्लाह चाहता है कि ये जो गिनती के चंद दिन के रोजे हैं, इन्हें तुम आसानी के साथ पूरा कर लो। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे रुख़्सतें दी, जिसकी तफसीलात हम रमजान के महीने में मुख्तलिफ मौके पर सुन चुके हैं। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जो हिदायत अता फरमाई कि तुम्हें महीना मिला, इस महीने में रोजा रखने के साथ साथ दीगर नेकियों के करने का मौका मिला, तौफीक मिली, इस पर तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो एक बंदा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर अमल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बदला पाने की नीयत से, सवाब पाने की नीयत से, तो उसे खुशी होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस खुशी को मनाने का भी हमें हुक्म दिया है। और किस तरह से? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था अल्लाह का शुक्र अदा करने का, अल्लाह की बड़ाई बयान करने का? आज के खुतबे जुमा में यह हम देखेंगे। और इसी तरह से एक मोमिन बंदा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर अमल करता है, तो इस बात का एहसास भी करता है कि रब्बुल आलमीन
उसकी जात कितनी अजीम है और मैं कितना हकीर सा कमजोर सा अल्लाह का बंदा हूं। क्या मेरे लिए मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों पर कमा को अमल कर सकूं? तो अपने आप को बहुत ही कमतर, बहुत ही छोटा पाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों पर कमा को अमल हम नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब यह आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस तरह डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, तो सहाबा घबरा गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जैसा हक है वैसा हमसे कहाँ अदा हो सकता है। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान के लायक है, जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत है, हम अल्लाह के कमजोर हकीर बंदे उस तरह से उसका हक कहाँ से अदा कर सकते हैं? हमारी क्या बसात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक अदा कर सके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपके लिए आसानी करते हुए फरमाया कि फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अपनी ताकत भर, अपनी इस्ताअत भर अल्लाह से डरते रहो। जितनी अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, इस्ताअत दी है, उतनी डरते रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बैअत लेते, मेरे हाथ पर हाथ रखकर वादा करो कि तुम इस्लाम के फला फला हुक्म पर अमल करोगे, मेरी फरमाबरदारी करोगे, मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। तो वही सहाबे किराम से साथ ये भी कह दिया करते थे कि मस्तताअतुम, जितना तुमसे हो सकेगा, जितना तुम्हारी ताकत है, जितनी तुम्हारी इस्ताअत। तो हमें इस बात का एतराफ है, इकरार है कि हमसे इस माह मुबारक रमजान के रोजे के अलावा और भी दीगर जो इसके हुकूक हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक सुनहरा मौका दिया था नेकियां कमाने का, हम कमा हक वो नहीं कर सके। बहुत सारी कोताहियां हुई, कमियां हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसानी करते हुए हमारे ऊपर हमें उसके भी कफ़ारे का, उसके भी अदायगी का मौका और तरीका सिखला दिया है। मौका दिया और अल्लाह रब्बुल तरीका सिखला दिया है, जिसे सरकतुल फित्र कहते हैं। तो आइए देखें कि ईद उल फित्र के अहकाम व मसाइल क्या हैं। रोजे के इख्तिताम की यह खुशी हमें किस तरह से मनानी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही फ़इन गुम्मा या फ़इन गुबिया अलैकुमुश शहर फ़अक्मिलु सलासीन और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चांद देखकर रोजा रखना शुरू करो और चांद देखकर रोजा रखना बंद करो। यानी जब तुम्हें रमजान का चांद नजर आए तो रोजा रखना शुरू करो, और जो सव्वाल का चांद देख लो तो उस वक्त रोजा रखना बंद कर दो। लेकिन अगर बदली छा जाए जिसकी वजह से चांद नजर ना आए तो फिर 30 दिन पूरे कर लो। इसलिए कि आपने फरमाया कि महीना कभी 29 का होता है, कभी 30 का होता है। ये जो अरबी महीने हैं, जिसे इस्लामी महीने भी कहा जाता है, ये चांद के हिसाब से है, इसलिए इन्हें कमरी महीना भी कहा जाता है। और ये चांद के महीने की खुसूसियत ये है, ये या तो 29 के होंगे या 30 के होंगे, ना 29 से कम होते हैं ना 30 से ज्यादा होते हैं। और पहले से कोई निश्चित भी नहीं कर सकता है कि ये आने वाला महीना 29 का होगा या 30 का होगा। पूरी तरह से कोई फैसला नहीं कर सकता है, ये पूरा का पूरा चांद के ऊपर डिपेंड होता है। जिस तरह से चांद नजर आएगा उसी तरह से उसका फैसला होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम चांद देखने का एहतमाम करें। हर मुसलमान को चाहिए कि कोशिश करे कि उसे चांद नजर आए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद देखने की दुआ भी हमें सिखलाई है कि जब तुम चांद को देखो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, अल्लाहु अकबर कहो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो और कहो अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम वत्तौफीक लिमा तुहिब्बु रब्बना व तर्दा। ये दुआ पढ़नी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको एक जैसी साथ नहीं दी है, या सारे जगह का मतला एक जैसा नहीं होता है। कहीं बादल होते हैं तो कहीं मतला साफ होता है, कुछ लोगों को नजर आता है, कुछ लोगों को नजर नहीं आता है। तो इस्लाम के अंदर गवाही की भी अहमियत। तो इसलिए अगर सारे मुसलमान चांद ना देख सकें, कुछ लोग चांद देख लें तो भी काफी है।
रमजान का रोजा रखने के लिए या रमजान का रोजा खत्म करके ईद मनाने के लिए। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आज के जमाने के वाकयात को सामने रखकर उलमा ने यह फैसला किया कि रमजान का चांद देखने के लिए एक आदमी की गवाही काफी है। अगर एक आदमी, एक सच्चा पक्का मुसलमान गवाही दे देता है कि मैंने रमजान का चांद देखा है, तो सब लोगों को रोजा रखना चाहिए। इसी तरह से शव्वाल के चांद के लिए, ईद के चांद के लिए 2 आदमी की गवाही काफी होती है। जैसा कि अबू दाऊद की रवायत है, रबई बिन हिरास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, एक बार लोगों में इख्तलाफ हो गया, अन्नासु फी आखिर यौमिन, इख्तलफ अन्नासु फी आखिर यौमिन मिन रमज़ान फक़दिम अअराबिय्यन फशहिद इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअहल्ल अल-हिलाल अमसी अशियतन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बार लोगों में इख्तलाफ हो गया कि रमजान का, ईद का चांद हुआ है या नहीं हुआ है। लोग शकोपंज में थे और उसी हालत में उन्होंने रोजा रख लिया दूसरे दिन, यानी चांद किसी को नजर नहीं आया तो लोगों ने रोजा रख लिया। इतने में 2 देहाती आदमी देहात से मदीना के अंदर आए और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गवाही दी कि कल शाम में उन्होंने चांद देखा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि रोजा तोड़ दें। फअमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युफ्तिरू, आपने लोगों को हुक्म दिया कि रोजा तोड़ दो, इसलिए कि चांद की 2 लोगों ने गवाही दे दी तो रोजा तोड़ दो। रोजा रखना जायज नहीं, इसलिए कि आज ईद का दिन है। लेकिन चूंकि खबर देने में ताखीर हुई थी, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन ईद की नमाज ना पढ़ते हुए दूसरे दिन ईद की नमाज अदा की, क्योंकि ईद की नमाज का वक्त निकल चुका था। इस हदीस की बिना पर उलमा कहते हैं कि क्योंकि वहां 2 लोगों ने गवाही दी थी, इसलिए ईद की चांद के लिए 2 आदमी की गवाही मानी जाएगी। वैसे कुछ उलमा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसा हुक्म नहीं दिया था, वो इत्तेफाक था कि 2 लोग अगर गवाही दिए थे। आपने कोई ऐसा जाता या ऐसा उसूल नहीं दिया है कि 2 ही आदमी गवाही दे तो मानेंगे, इसलिए अगर एक मुसलमान भी गवाही देता है तो भी काफी है। लेकिन इस हदीस को सामने रखकर बहुत सारे उलमा कहते हैं कि नहीं, कम से कम 2 लोगों की गवाही होनी चाहिए। अब चांद देखने के बाद हमें उस वक्त दुआ पढ़नी चाहिए और दुआ पढ़ने के बाद फिर दूसरा काम ये करना चाहिए कि ईद का चांद देख लेने के बाद या उसकी खबर पा जाने के बाद से लेकर के जब तक ईद की नमाज अदा नहीं कर लेते, जब तक ईद के नमाज की जमात खड़ी नहीं हो जाती, तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान करते रहना चाहिए, तकबीर और तहलील का एहतमाम करना चाहिए। इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तकबीर बयान करते थे, लेकिन कोई मखसूस अल्फाज अहादीस के जखीरे में नहीं मिलते हैं। सहाबे किराम के बहुत सारे अल्फाज मिलते हैं कि किन अल्फाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका हुक्म तो दिया है कि अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह की तकबीर बयान करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र मिलता है कि आप अल्लाह की बड़ाई बयान करते थे, तकबीर कहते थे। लेकिन हज़रत मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की एक तरीके से तकबीर के अल्फाज मिलते हैं, तो अल्लाह कहते हैं कि इससे मुनासिब से बेहतरीन अल्फाज यही है, इन अल्फाज के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर और बड़ाई बयान करनी चाहिए। वो ये है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन अल्फाज के साथ या इसके अलावा और भी दीगर सहाबा किराम जो अल्फाज साबित हैं, उन अल्फाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान करते रहना चाहिए, यानी तकबीरात का एहतमाम करते रहना चाहिए। आप जहां भी हैं, अपने घर में है, दुकान में है, बाजार में है या मस्जिद में है, जब तक आप इसकी नमाज अदा नहीं कर लेते हैं तब तक आपकी जुबान पर ये कलमात जारी रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इसका हुक्म दिया है कि वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान करो उस चीज पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हिदायत दी। और दूसरा काम ये करना चाहिए कि ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले पहले सदक़तुल फित्र अदा कर देना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि हमसे बशरी तकाजे की वजह से बहुत सारी कोताहियां और कमियां हमारे अमाल में रह जाती है, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर एहसान किया है कि हम उसका कफारा कर सकते हैं।
सदका करके उसका कफारा कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तमाम मुसलमानों को सदका करने का हुक्म दिया है। और क्योंकि इसका एक मकसद और है कि हमारे आमाल के अंदर जो कमी और कोताही हुई है उसका कफारा हो जाए, इसलिए रोजेदारों की तरफ से फितरा है ही, लेकिन एक दूसरा मकसद ये है कि मोहल्ले और मुआशरे के मिस्कीनों के खाने का इंतजाम हो जाए ताकि सारे मुसलमान खुशी में शरीक हो सकें। इसलिए आपने घर के हर फर्द की तरफ से, हर मुसलमान की तरफ से फितरा निकालने का हुक्म दिया है कि भले वो रोजेदार हो या ना हो, भले वो बालिग हो नाबालिग हो, छोटे हो बड़े हो, भले वो गुलाम हो या आजाद हो, सबकी तरफ से फितरा निकालना चाहिए। चुनांचे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्री साअ मिन तमरिन औ साअ मिन शईरिन अलल अब्दी वल हुर्रि वज़्ज़करी वल उन्सा वस्सगीरी वल कबीरी मिनल मुस्लिमीन व अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल ख़ुरूजिन नास इला सलाह। बुखारी मुस्लिम की रिवायत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सा खजूर या एक सा जौ हर गुलाम की तरफ से, आजाद की तरफ से, हर गुलाम के ऊपर, आजाद के ऊपर, मर्द के ऊपर, औरत के ऊपर, छोटे के ऊपर, बड़े के ऊपर, मुसलमानों में से फर्ज किया है। एक सा फितरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज किया, यानी लाजिम किया है, जरूरी किया है, आपको निकालना ही है हर फर्द की तरफ से, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, गुलाम हो या आजाद हो, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। सिर्फ मुसलमानों की तरफ से निकालना जरूरी है। और आपने ये भी हुक्म दिया है कि नमाज के लिए निकलने से पहले उसे अदा कर दें। बहुत सारे लोग नमाज के लिए निकल जाते हैं और वहां जाकर ईदगाह के अंदर कहते हैं कि फितरा कहाँ जमा होता है। ये तरीका सही नहीं। अपने घर से ईद की नमाज के लिए तैयार होकर के निकलने से पहले पहले फितरा मिस्किन के घर पहुंच जाना चाहिए, तब तो वो आपके साथ आपकी खुशी में शरीक होगा। क्योंकि एक दूसरी रवायत के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हमें हुक्म दिया है कि आज के दिन मिस्कीनों को, मांगने वालों को मांगने से, लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेनियाज कर दो। कि आज के दिन जैसे हर इंसान चाहता है कि अपनी खुशी के दिन हर काम काज से छुट्टी पा जाए, हर तरह की मसरूफियात और मशगूलियात से और जरूरतों से फारिग होकर के अपनी खुशी को एंजॉय करे, तो आज के दिन मिस्कीनों को मांगने से, हाथ फैलाने से बेनियाज कर दो ताकि वो भी आपकी खुशी में शरीक हो सकें और वो भी पूरी तरह से ईद की खुशियां मना सकें। इसलिए ये इंतजार न करें कि ईदगाह में आएंगे, वहां रास्ते में बैठे होंगे, उनके हाथ में थमा दूंगा, बल्कि ये नौबत ही ना आए कोई ईदगाह में आकर आपके सामने हाथ फैलाएं, उनके घर खुद जाकर पहुंचा दें। या ऐसा सिस्टम बनाएं कि इकट्ठा करके लोगों को वहां बुला करके उन्हें उनके पास पहुंचा दें ताकि लोगों को ईद के दिन पूरी तरह से खुशी हासिल हो सके। लिहाजा इससे हमें एतराज करना चाहिए कि ईद की नमाज के लिए निकल करके ईदगाह में जाकर के फितरा अदा करें, बल्कि ईदगाह के लिए निकलने से पहले अदा कर दें। और कितना पहले अदा कर सकते हैं, इसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल मिलता है कि वो एक दिन या 2 दिन पहले, ये बुखारी की रिवायत है और मुवत्ता के अंदर है कि 3 दिन पहले भी निकाल दिया करते थे। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा 3 दिन पहले आप निकाल सकते हैं, यानी 28वीं, 29वीं या 30वें रमजान को आप निकाल सकते हैं। कभी कभी 30 का भी महीना होता है, तो इसलिए आप 28 से निकालना शुरू कर दें कि अगर 29 का भी हो तो 2 दिन पहले आप निकाल दें। 28, 29, 2 दिन में आप निकाल करके पहुंचा दें चांद होने से पहले पहले। और चांद होने के बाद भी अगर आप पहुंचाते हैं तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन ईद के लिए निकलने से पहले आप पहुंचा दें। और अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वो अपने घर के हर फर्द की तरफ से, यहां तक कि अपने गुलाम की तरफ से, अपने गुलाम के बच्चों की तरफ से भी फितरा निकालते थे। इसी तरह से अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हम लोग फितरा कैसे निकालते थे। कुन्ना नुखरिजु ज़कातल फित्र साअन मिन ताआम, हम लोग ग़िज़ा में से, खाने की चीज में से ज़कातुल फित्र निकाला करते थे। औ साअन मिन शईर औ साअन मिन तमर औ साअन मिन अक़िस औ साअन मिन ज़बीब, कहते हैं कि हम खाने में से, यानी गेहूं में से या जौ में से एक सा, या तमर में से, खजूर में से एक सा, या अक़िस पनीर में से एक सा, या ज़बीब मुनक्का में से एक सा निकाला करते थे। देखें
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी रुपए और पैसे पाए जाते थे, लेकिन कहीं इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को उसकी कीमत निकालने का हुक्म दिया हो या रुख्सत दी हो या किसी सहाबी ने निकाला हो। इसलिए उलमा कहते हैं कि इसमें हमें पूरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबे किराम की के नक्शे कदम की पैरवी करनी चाहिए, और हमें ग़िज़ा और अनाज ही निकालना चाहिए जो इंसान की बुनियादी जरूरत है और सबसे बड़ी जरूरत। उस जमाने की जो ग़िज़ा थी, उनके खाने पीने की चीजें थी, उसमें से निकालते थे। हमारे जमाने में जो ग़िज़ा है, हमारे इलाकों में चीज खाई पी जाती है, हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, उन अनाजों में से हम निकाल सकते हैं, जैसे चावल गेहूं वगैरह है, हमें इसमें से फितरा निकालना चाहिए। लेकिन अनाज और गल्ला ही पहुंचाना चाहिए, रुपया पैसा किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। इसके और भी बहुत सारे मफासिद भी हैं कि रुपया पैसा पाने के बाद बहुत सारे लोग गलत चीजों में इस्तेमाल कर लेते हैं, घर की जरूरतों पर ध्यान नहीं देते हैं, या इसी तरह से रुपया पैसा निकालने की वजह से बहुत सारे गलत लोग आ जाते हैं मांगने के लिए और उनके पास चला जाता है, मिस्किनों की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। इस तरह से बहुत सारे मफासिद भी हैं। लिहाजा बेहतर यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम की पैरवी की जाए। लिहाजा हमें कोशिश करके अनाज और गल्ला ही निकालना चाहिए फितरे में। एक सा जो नापने का एक पैमाना होता था, उसके ताल्लुक से उसमें अगर अनाज गेहूं या चावल भरा जाए तो कितना आता है, उसके ताल्लुक से कुछ 2.5 किलो या उससे कुछ ज्यादा आता है, कुछ लोग 2.25 किलो, कुछ लोग 2 किलो और 600 ग्राम या कुछ इस तरह से बताते हैं। अगर आप अपनी तरफ से 2.25 किलो या 3 किलो निकाल देते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं, कम ना निकालें, ज्यादा ही निकाल दें। वैसे आम जो अकवाल है वो 2.5 किलो कहते हैं कि एक सा में 2.5 किलो अनाज आता है। तो हमारे यहाँ जो नापने का वजन करने का पैमाना है वो किलो है, और उस जमाने में नापने का एक पैमाना होता था सा। जैसे हमारे गांव वगैरह के अंदर भी बहुत सारे डब्बे होते थे, सेई वगैरह कहे जाते थे, उस तरह से नापने का एक पैमाना होता था। तो फितरा के निकालने का एक मकसद तो ये है कि हमारे आमाल में जो कमी और कोताही हुई है उसका कफारा बन जाए, और दूसरा मकसद ये है कि मिस्कीनों के खाने का इंतजाम हो जाए। जैसा कि अबू दाऊद की रिवायत है, इब्न अब्बास फरमाते हैं, फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फित्री तुहरतल लिस्साइम मिनल लग़्वी वर्रफ़ती व तुअमतल लिल मसाकीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र को फर्ज करार दिया है ताकि रोजेदार के लिए उसके लग़्व, उसके रफ़त से, बेहूदगी से जो रोजे में कमी आ गई थी, उससे रोजे को पाक कर दे, उसके पाकी का जरिया और सबब बन जाए। वो तो मतलब मसाकीन और मिस्कीनों के खाने का इंतजाम हो जाए। लिहाजा हमें अनाज को सिर्फ गरीबों और मिस्कीनों को ही देना चाहिए, ये किसी और मसरफ में खर्च नहीं कर सकते। इसमें 2-3 बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि अनाज और गल्ला ही देना चाहिए, दूसरा ये कि ईदगाह की निकलने से पहले मिस्कीनों तक पहुंच जाना चाहिए, तीसरा ये कि इसको सिर्फ फकीरों और मिस्कीनों को ही देना चाहिए, किसी और मसरफ में खर्च नहीं करना चाहिए। अगर कोई आदमी इसमें कोताही करता है और ईद की नमाज के बाद निकालता है तो याद रखें कि उसका ये मकसद जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि उसके रोजों से पाकी का जरिया, रोजों के अंदर जो लग़्व और रफ़त है उससे पाकी का जरिया बनेगा, ये इसका काम उसे नहीं मिलेगा, ये मकसद पूरा नहीं होगा। जैसा कि अबू दाऊद और इब्न माजा के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने फरमाया, फमन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाति फ़हिय ज़कातुन मक़बूला, कि जिसने नमाज से पहले इसे अदा कर दिया तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में एक मकबूल ज़कात होगी, यानी जो मकसद है उस मकसद के तहत अल्लाह के यहाँ कबूल की जाएगी, उसका मकसद पूरा होगा। वमन अद्दाहा बाद अस्सलाति फ़हिय सदक़तुन मिन सदक़ात, जिसने नमाज के बाद इसे निकाला और अदा किया तो ये एक आम सदका होगा, जैसे आम दिनों में आदमी सदका करता है उसी का सवाब मिलेगा, वो मकसद पूरा नहीं होगा। तो ये फित्रे के ताल्लुक से चंद बातें थी। अब आइए फिर ईद के लिए निकलने के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतें क्या है, आपका तरीका क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए सारे मुसलमानों को निकलने का हुक्म देते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप ईद की नमाज मस्जिद के बजाय खुले मैदान में सेहरा में अदा किया करते थे, आबादी से बाहर निकलकर सेहरा में खुले मैदान में अदा किया करते थे। हालांकि हम जानते हैं कि
मक्का और मदीना में खाने काबा के पास मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का आप मस्जिद के मुकाबले में 1 लाख नमाज का सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में भी आप मस्जिद के मुकाबले में 1000 नमाज का सवाब मिलता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद में नमाज अदा न करते हुए बाहर निकल जाते थे मदीना से, और वहां जाकर आप ईद की नमाज अदा करते थे। लिहाजा हमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए और ईद की नमाज बाहर अदा करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो मजबूरी के तहत मस्जिद के अंदर भी नमाज अदा की जा सकती है। साहबे किराम के अमल से ये भी साबित है कि बारिश की वजह से मस्जिद के अंदर भी ईद की नमाज अदा की गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों को निकलने का हुक्म दिया। चुनांचे अल्लाह के वसल्लम की एक सहाबिया उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अमरना अन नुखरिजल अवातिqa वल हुज्ज़ फिल ईदैन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम औरतों को ईद के लिए निकलने का हुक्म देते थे, यहाँ तक कि कुंवारी औरतों को भी, हायजा औरतों को भी अल्लाह के निकलने का हुक्म देते थे कि वो भी यशहदना खैर व दावतल मुस्लिमीन, वो इस खैर के काम में, मुसलमानों के दुआओं में वो भी शामिल रहे, वो भी हाजिर रहे। और आप हुक्म देते थे वतातज़िलुल हुय्ज़ल मुसल्ला, आप ये हुक्म देते थे कि हायजा औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी, नमाज पढ़ने की जगहों से अलग रहेंगी। जिन्हें नमाज की अल्लाह रब्बुल आलमीन रुख्सत दी है कि हालत हैज़ में, हालत निफास में औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी, तो ऐसी औरतें मुसल्ले से थोड़ा हटकर बैठेंगी। ईदगाह में इसका भी इंतजाम होना चाहिए कि ऐसी औरतें जाकर वहां बैठे, वो तकबीरात में, मुसलमानों की दुआ में वो भी शामिल रहें। लेकिन ईदगाह के लिए जरूर घर से निकलें। बहुत सारे लोग औरतों को निकलने के लिए इजाजत ही नहीं देते। बहुत सारी औरतें सुस्ती और लापरवाही करती है, ईदगाह में निकलती नहीं है। याद रखें, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी होती है। एक सहाबिया ने पूछा कि रसूल हमारे पास अगर चादर ना हो, यानी बुर्का ना हो पहने के, तो हम क्या करें? आपने कहा कि वो अपने बहन के चादर में वो भी ओढ़ कर जाए, यानी किसी से अगर मांग करके बुर्का जाना पड़े, अपने पास ना हो तो भी जाना चाहिए, लेकिन ईदगाह के लिए जरूर निकलना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह है कि ईदगाह के लिए निकलने से पहले कुछ खा लिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ईद के लिए खुसूसी तैयारी किया करते थे, जैसे गुस्ल, मिसवाक वगैरह है, नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहनना है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। लेकिन इसमें हमें हत्तल इम्कान मर्दों को भी औरतों को भी हराम चीजों से परहेज करना चाहिए। जैसे मर्दों के लिए रेशम पहनना या सोना पहनना हराम है, तो ज़ेब ज़ीनत के नाम पर उस दिन हम सोना पहनकर या रेशम का कपड़ा पहनकर ना जाएं। इसी तरह से दाढ़ी मुड़ा करके ना जाए, यह हराम काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हुदूद के अंदर हम ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करके जाएं। ऐसे औरतों के लिए बजने वाले जेवरात पहन करके, ऐसे पायल जिससे घुंघरू लगे हों पर, ऐसे पहन करके निकलना भी अल्लाह के रसूल ने मना किया है। खुशबू लगाकर औरतों को खुशबू लगाकर निकलने से मना किया है, बेपर्दा निकलने से मना किया है। ऐसे ईद के दिन मर्दों और औरतों के इख्तिलाफ से या आपस में दूसरे से मुसाफा करने से मना किया है। लिहाजा ये सारी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। इन चीजों की पाबंदी करते हुए ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करें, खुशी मनाएं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कुछ घर से खा कर निकलें। आपकी सुन्नत ये है कि ईद उल फित्र के दिन आप उस वक्त तक में निकलते थे जब तक कि आप चंद खजूरें न खा लेते। जैसा कि अल्लाह के रसूल के एक सहाबी आपके खादिम अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यग़दु यौमुल फित्र हत्ता याकुल तमरात व याकुलहुन्ना वित्रा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन उस वक्त तक नहीं निकलते थे अपने घर से जब तक कि आप चंद खजूरें न खा ले, और ये खजूरें आप ताक तादाद में खाते थे। एक हदीस के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ताक है, अल्लाह को ताक रंग बहुत पसंद है। लेकिन देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में भी ताक तादाद को का ख्याल रखते थे। ताक तादाद मतलब होता है कि 1, 3, 5, जैसे हम वित्र की नमाज पढ़ते हैं कि 2, 4 या 6 नहीं पढ़ सकते, ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की तादाद में, ताक की तादाद में या तो 1 खजूर खाएं या 3 खजूर खाएं या 5 खजूर खाएं, इस तरह से खा करके निकलते थे। लिहाजा हमें भी इसका एहतमाम करना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह के लिए पैदल जाते थे और पैदल आते थे। लिहाजा अगर कोई मजबूरी, कोई उज्र ना हो तो हमें भी पैदल जाना चाहिए और पैदल ही आना चाहिए। अगर कोई मजबूरी है, कोई उज्र है, आदमी पहले चलने से कासिर है, तो यकीनन उसके लिए रुख्सत।
इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता बदल कर जाते थे और रास्ता बदल कर आते थे, यानी जिस रास्ते से आप जाते थे आते और दूसरे रास्ते से आते। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत का एहतमाम करें कि जिस रास्ते से जाएं आते वक्त रास्ता चेंज कर लें, दूसरे रास्ते से आए, जैसा कि तिरमिज़ी के अंदर अबू से रिवायत मरवी। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ईद के दिन एक दूसरे से मुलाकात करते थे, एक दूसरे से मिलते थे तो ईद की मुबारकबाद भी देते थे। हमें भी, हमारे लिए भी जायज और रुख्सत है कि हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं। तक़ब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनका कह करके वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। अगर हम उन्हीं अल्फाज में तक़ब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनका कह करके मुबारकबाद देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर उसका तर्जुमा करते हुए अपनी जुबान में कहता है तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है कि अल्लाह ताला हमारे और आपके अमल को कबूल फरमाए। इसमें देखें एक दर्स और सबक है कि मुसलमान खुशी के आलम में भी अपने अमाल के ताल्लुक से फिक्रमंद होता है कि अल्लाह ताला के लिए हमने जो अमाल अंजाम दिए हैं अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए। ये ना हो कि हमने बस अपने सर का बोझ उतार दिए, अल्लाह कबूल करे या ना करे उसकी मर्जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनियाज है, हमारे और आपकी इबादतों से अल्लाह ताला बेनियाज है। हम और आप मुहताज हैं, अमल करने के मुहताज हैं कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, और अमल करने के बाद मुहताज है कि हमारा अमल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए। वरना कितने ऐसे अमल करने वाले हैं जिनके अमल अल्लाह ताला के यहाँ कोई फायदा नहीं देंगे, उन्हें अल्लाह ताला राख की ढेर की तरह से तेज हवा में उड़ा देगा और कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए हमें डरते रहना चाहिए। अल्लाह के वसल्लम के खलील, अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों पर अमल करते हुए आजमाइशों कुर्बानियों में गुजार दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे पहला घर जमीन पर तामीर कर रहे हैं, खाने काबा तामीर कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस बात की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तुमने तौफीक तो दी है, तूने हुक्म तो दिया, तेरे हुक्म से तेरे खाने काबा की तामीर कर रहा हूँ, लेकिन तुझे कबूल भी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ हमारे रब तुझसे कबूल, हमारे अमल को कबूल फरमा ले, तू यकीनन सुनने वाला जानने वाला है। तो इस तरह से इखलास के साथ अल्लाह की किस्मत में अपने अमल को अंजाम भी दें और अल्लाह से कबूलियत की के लिए फिक्रमंद भी रहें, दुआ भी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह पहुंच जाते थे तो ईदगाह में न ईद से पहले कोई नमाज पढ़ते थे, न कोई बाद में नमाज पढ़ते थे, और न वहां अजान होती थी न इक़ामत होती थी। बस 2 रकात नमाज करते थे और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के वसल्लम खुतबा देते थे। लिहाजा अल्लाह के वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए पहले ईद की नमाज अदा करनी चाहिए और फिर खुतबा देना चाहिए, खुतबा सुनना चाहिए। अल्लाह के वसल्लम उस खुतबे के अंदर लोगों को नसीहत करते थे, सदक़ात पर उभारते थे, कहीं वहीं से किसी लश्कर को कहीं भेजना होता तो भेजते थे, कोई और हुक्म देना होता तो देते थे। यानी पूरी की पूरी तरह से ये एक नसीहत होती थी, एक पैगाम होता था ईद का खुतबा। अल्लाह के वसल्लम इस तरह से जुमा में हम देखते हैं कि पहले खुतबा होता है फिर नमाज होती है, लेकिन ईद में अल्लाह के वसल्लम पहले नमाज पढ़ते थे फिर खुतबा देते थे। और अगर किसी की किसी वजह से ईद की नमाज छूट जाती है तो वो अपने घर में अपने बीवी बच्चों को जमा करके 2 रकात नमाज अदा कर सकता है। सहाबे किराम के अमल से ये भी साबित है। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबे किराम ईद की खुशी मनाते हुए जायज खेल का मुजाहरा भी करते थे। हम भी अपने बच्चों के साथ जायज मकामात पर जा करके घूम फिर करके या खेल कूद का प्रोग्राम और कंपटीशन रख करके अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं, लेकिन हर तरह के हराम कामों से परहेज करना है कि पटाखे फोड़कर या इसी तरह से फिल्में देख करके और बेहयाई का मुजाहरा करके और इस तरह से फजूल खर्ची कर करके बहुत सारे रुपये पैसे गुलावजे बर्बाद करके इस तरह से खुशी मना करके हम अल्लाह रब्बुल को खुश नहीं कर सकते। एक मोमिन बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशी का हमेशा हर वक्त ख्याल रखता है, चाहे उसे खुशी का मौका मिले तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद में रहते हुए खुशी मनाता है, अगर गम का मौका हो तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद का ख्याल रखता है। हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तमाम मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा बनकर रहने की तौफीक फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस मकसद से हमें पैदा किया है उस मकसद से हमें गाफिल होने से बचाए। हमेशा हर वक्त खुशी और गमी के हर मौके पर अपनी जिंदगी के मकसद को यानी अल्लाह की इबादत को पेश नजर रखकर अपनी खुशी और गमी को बनाने की तौफीक फरमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम अमाल को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम रोजों को, हमारी
قیام کو, ہمارے صیام کو, ہمارے تلاوت قرآن کو, توبہ استغفار کو, صدقہ و خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. رب العالمین ہمارے اعمال کو ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرمائے. رب العالمین ہمارے عمل کے اندر استمرار عطا فرمائے کہ جو تو نے ہمیں نیکیوں کا موقع دیا, ہم نے نیکیوں کی پابندی کی, اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ایسے نیکیوں کی پابندی کرنے کی توفیق فرما. ہمیں نیکیوں پر قائم رکھ, جب بھی ہمیں دنیا سے اٹھائے تو ہر سے ایمان پر اٹھائے. رب العالمین ہمیں اپنی نیکیوں کو برباد کرنے سے بچائے. رب العالمین ہمارے جو بیمار حال پریشان حال بھائی ان کی پریشانی دور فرما, انہیں بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی مدد فرما, جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما. رب العالمین جو جیلوں میں بند ہے ان کی رہائی کے لیے سبیل پیدا فرما. رب العالمین جو دین اسلام سے خدمات کر رہے ہیں تو ان کی خدمات کو قبول فرما, ان کی مدد فرما. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح ایک دوسرے سے محبت کرنے والا, ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے والا, اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرنے والا بنا. رب العالمین ہمارے صفوں کے اندر اتفاق پیدا فرما. رب العالمین ہمیں ایک اللہ رب العالمین کا بندہ ہونے کی بنیاد پر, ایک رسول کی امت ہونے کی بنیاد پر, ایک کتاب قرآن کریم کے حامل ہونے کی بنیاد پر اور ایک دین کی بنیاد پر اللہ رب العالمین سب کو متحد و متفق ہونے کی توفیق فرما. رب العالمین دین اسلام کی مدد فرما, مسلمانوں کی مدد فرما. بار الہ ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے, نیکیوں پر زندہ رکھے, اعمال صالحہ پر زندہ رکھے. جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے. رب العالمین ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. بار الہ ہم تیرے بندے ہیں, گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, پر تیرے سوا کسی اور کا آگے سر نہیں جھکاتے ہیں. تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی پیروی نہیں کرتے ہیں. رب العالمین تو ہمیں عذاب قبر سے, عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. جنتوں سے جو سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويزيد لكم ولذكر الله اكبر. اللہ اکبر اللہ اکبر.